अब हम बात करते हैं भारत की मिट्टियों की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए, भारत की मिट्टियाँ काफ़ी प्राचीन व परिपक्व है। अधिकांश मिट्टियाँ प्राचीन जलोढ़ है जिनके निर्माण में पैतृक शैलों तथा जलवायु की दशाओं का विशेष योग है। भारत की अधिकांश मिट्टियों में नाइट्रोजन, जीवांश तथा खनिज लवणों की कमी पाई जाती है, यानी ज़्यादा ये उपजाऊ नहीं है। उच्च तापमानों के कारण शैलों के भौतिक विघटन के साथ ही उनका रासायनिक अपघटन भी शुरू हो जाता है। पठारी एवं पहाड़ी भागों में मिट्टियों की परत हल्की तथा मैदानी भागों में गहरी है। तो ये भारत की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अलावा शुष्क जलवायु के कारण इन मिट्टियों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। भारत में निरंतर कृषि के कारण भारत की मिट्टियों में उर्वरता के ह्रास की समस्या गंभीर है, यानी भारत की जो मिट्टियों की मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से कमी, यानी उसका ह्रास निरंतर होता रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और भूमि का अपरदन भी एक विकट समस्या है। अब बात करते हैं भारत की मिट्टी की समस्याएं कौन कौन सी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ घनी आबादी के पोषण के लिए शताब्दियों से कृषि का प्रचलन रहा है। यह वास्तव में खेद का विषय है कि राष्ट्रीय संपदा का देश में सदुपयोग व उचित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। विभिन्न कारणों से देश की अमूल्य संपदा नष्ट हो रही है। संपदा यानी मिट्टी भी हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन इसलिए है कि इससे हमारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। राष्ट्रीय योजना समिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की ब्रज भूमि में जहां कभी दूध व घी की नदियां बहा करती थी, आज विश्व के उन सर्वाधिक उर्वरक भूभाग में अतिशय पशुचारण के कारण सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि मरुस्थली हो गई है। इस प्रकार से ये अलग अलग सर्वे और आकलन दिए हुए हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में जो बहुत ही समतल उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी, वो वर्तमान में बंजर और अनुर्वरक मिट्टी का रूप लेती जा रही है। अब भारत की मिट्टी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें भूमि अपरदन की समस्या, उसके मिट्टी के उर्वरता ह्रास की समस्या, मरुभूमि विस्तार की समस्या है, जल रिक्ति की समस्या, यानी मिट्टी में जल अल्प मात्रा में ही पाया जाता है, क्षारीय भूमि की समस्या है, बंजर भूमि की समस्या है, मानव द्वारा भूमि शोषण की समस्या है, नगरीय एवं यातायात विकास के कारण कृषि भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। उपयुक्त समस्याओं में एक हम समस्या लेंगे भूमि अपरदन और उर्वरता ह्रास की समस्या काफ़ी बहुत ही व्यापक, जटिल और विनाशक है। अब बात करते हैं हम भूमि अपरदन की। भूमि अपरदन होता क्या है? सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। मृदा पदार्थ जल तथा वायु के द्वारा स्थानांतरित होता है। इस प्रकार से ये दिया हुआ है कि देश का 32% क्षेत्र भू क्षरण की समस्या से प्रभावित है। प्राकृतिक साधनों द्वारा जब भूमि की ऊपरी परत, प्राकृतिक साधन में खास करके जल और पवन मुख्य रूप से, इनके द्वारा भूमि की ऊपरी परत या आवरण को नष्ट हो जाता है तो उसे भूमि अपरदन कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक साधन जिसमें खास करके जल और पवन की गतिज ऊर्जा के द्वारा जब भूमि का ऊपरी भाग, उसकी ऊपरी परत यदि टूट जाए, बिखर जाए, स्थानांतरित हो जाए तो उसको बोलते हैं भूमि अपरदन। भूमि अपरदन में भौतिक क्षति के अलावा आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि भूमि की इस ऊपरी परत में ही वनस्पतियों के उगने के लिए आवश्यक पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। इस तरह से नष्ट होने के साथ इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। मिट्टी अपरदन को विद्वानों ने रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। ये बार बार आता है कि रेंगती हुई मृत्यु किसको कहते हैं? तो जो मिट्टी अपरदन यानी मिट्टी के ऊपरी परत के खिसकाव की जो समस्या है, भूमि अपरदन की समस्या है, उसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। अब भूमि अपरदन के क्या कारण है? तो एक तो वर्षा की प्रकृति, यानी कि वर्षा की प्रकृति यानी उन क्षेत्रों में जहाँ कम समय में, अल्प समय में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो जाती है, तो उस क्षेत्र के मिट्टी के ऊपरी परत का अपरदन होना शुरू हो जाता है। वर्षा की प्रकृति भी
बहुत हद तक मिट्टी के अपरदन को प्रभावित और निर्धारित करती है। दूसरे, यदि एकदम ही शुष्क क्षेत्र है जहाँ वर्षा न के बराबर होती है, तो वहाँ तेज यदि पवनें चलती है तो उन तेज पवनों की गतिज ऊर्जा के कारण भी वहाँ की जो कणीय मिट्टी है वो सीट के रूप में, परतों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगी। खासकर मरुस्थलीय इलाकों में पवन की निरंतर गतिशीलता के कारण और वनस्पति के अभाव के कारण, शुष्क क्षेत्र के कारण वहाँ पवन के द्वारा मिट्टी का अपरदन निरंतर होता है। हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में जो बालू का स्तूप है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिदिन स्थानांतरित होते रहते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन होता रहता है। दूसरा है भूमि का ढाल। यदि किसी क्षेत्र में मैदानी भूमि है तो वह मिट्टी का अपरदन कम होगा। दूसरी ओर पठारी, पहाड़ी या ढलुआ क्षेत्र होने पर मिट्टी का अपरदन जल और पवन के गतिज ऊर्जा के द्वारा ज़्यादा होगा। तीसरा, धरातलीय रचना भी। यदि धरातलीय रचना से मतलब उस मिट्टी और उस सेल के यदि कणों की प्रकृति कैसी है, ढीले कण वाली सेलों का अपरदन सरलता व तीव्रता से होगा, जबकि कठोर सेलों का अपरदन बहुत ही धीमी गति से होगा। तो धरातलीय रचना भी मिट्टी के अपरदन को निर्धारित और प्रभावित करती है। अत्यधिक पशुचारण। यदि हम पहाड़ी, पठारी या मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक पशुचारण की क्रिया करेंगे तो पशु अपने पैरों के खुर के द्वारा मिट्टी को कमजोर और पोला करते हैं, और कालांतर में जब बारिश आएगी तो जल या पवन के द्वारा उस मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो जो पशुचारण भी मिट्टी अपरदन का एक प्रमुख कारण है। वन शोषण। चूंकि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें वन है, झाड़ियाँ हैं, घास है, ये अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को बांधे रखते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं हो पाता। लेकिन हमने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेहताशापूर्ण वनों की कटाई कर दी, खुले मैदान निर्माण कर दिया, और वो मिट्टी क्या हुई, मिट्टी की जो वनों के माध्यम से जो मिट्टी की पकड़ थी वो कमजोर हो गई, जिसके कारण मिट्टी का अपरदन शुरू हो गया। एक प्रमुख कारण है स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि। खास करके जो उत्तरी पूर्वी भारत और मध्य भारत के पठारी और दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी आदिवासी और जनजातीय लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर झूम कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि में एक निश्चित क्षेत्र में वनों को काट लिया जाता है और वहाँ पर पारंपरिक तरीके से स्थानीय फसलों को बो लिया जाता है, और उसके बाद जब उस मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता खत्म हो जाती है तो 2-3 साल बाद उस खेत को छोड़कर अन्य जगह पर जाकर पुनः वृक्षों को काटा जाता है। तो बार बार वृक्षों की हानि होती है, जिससे मिट्टी का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। और इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश में इसको दहिया बोलते हैं, हिमालय में खील बोलते हैं, और पश्चिमी घाटों में कुमारी नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार हमारे राजस्थान में भी जो आदिवासी ग्रासिया समुदाय या भील समुदाय के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की अभी भी खेती की जाती है, जिसको हम वालरा कृषि भी या झूमिंग कृषि भी बोलते हैं। तो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि भी मिट्टी अपरदन का एक महत्व